नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। दोस्तों, बिहार में इस वक्त बहार है क्योंकि हर ओर जोर शोर से हो रहा चुनाव प्रचार है। जी हां, एक ओर एनडीए तो दूसरी ओर महागठबंधन। लेकिन महागठबंधन में एक ओर तेजस्वी तो दूसरी ओर महागठबंधन से बगावत कर चुके तेज प्रताप यादव। लालू के दोनों लाल, एक तेज और दूसरे तेजस्वी। कृष्ण अर्जुन की जोड़ी बनाने वाले दो भाइयों के बीच सत्ता ने अब ऐसा जहर घोल दिया है कि अब दोनों एक दूसरे का नाम भी सुनना नहीं चाह रहे। अपने घर से बेघर हो चुके तेज प्रताप यादव को हर समय यह बात याद आती है कि उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया गया। एक बेटा राजगद्दी पर बैठ गया और दूसरा आज दो राहे पर है। यही कारण है कि तेज प्रताप अब तेजस्वी यादव का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं और जो कहते हैं वो वायरल नहीं, महावायरल हो जाता है। जहानाबाद में तेज प्रताप यादव जब तेजस्वी पर भड़के तो देखने वाले देखते रह गए और वीडियो इस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि लोग तेज प्रताप यादव बनाम तेजस्वी यादव की सीधी लड़ाई को महाभारत का नाम दे चुके हैं, क्योंकि दोनों भाइयों के बीच अब सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। तेज प्रताप यादव ने जो मोर्चा खोला हुआ था, अब उसको वो अंतिम रूप देने के लिए पूरी तरह से मैदान में उतर आए हैं। वो किसी समझौते के पक्ष में नहीं है और सीधे सीधे तेजस्वी, राहुल गांधी और महागठबंधन पर हमले कर रहे हैं। यानी तेज आर पार के मूड में है और लालू परिवार के दोनों बेटों में भयंकर लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरी कहानी, जुड़े रहिएगा हमारे साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। तेज तेजस्वी में सीधी लड़ाई जारी, आर पार के मूड में लालू के लाल। महागठबंधन पर आई बड़ी मुसीबत, तेज ने तेजस्वी को कर दिया कमजोर। जहानाबाद में लालू परिवार के अंदर चल रहे सियासी विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर जबरदस्त हमला बोला। तेज प्रताप ने तेजस्वी के सीएम बनने के समर्थन में उठे नारों को लेकर अपने गुस्से का खुलेआम इजहार कर दिया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी और सरकार को बल्कि परिवार के अंदर चल रही सियासी जंग पर भी बयान दिए। तेज ने जहानाबाद के घोसी विधानसभा क्षेत्र के लखबार हाई स्कूल के मैदान में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में सीधे तेजस्वी के खिलाफ बयान दे दिया। उन्होंने अपने छोटे भाई पर निशाना साधते हुए कहा कि जो अपनों का नहीं हुआ वो सूबे की जनता का क्या होगा। जी हां, और जिस लड़के ने नारा लगाया अब की बार तेजस्वी सरकार, उसे तेज प्रताप ने कहा फालतू बात मत बोलो। इतने गुस्से में भड़के कि देखने वाले यही सोचते रह गए कि अब दोनों भाइयों में सब कुछ खत्म हो गया है। आप खुद सुनिए। और बहुत सारा रुपया होगा जो टीम तेज प्रताप के लोगों को तोड़ने का भी काम कर रहा होगा। उसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि भाई हमको तोड़ने का काम किया, हमको भगवान ने मौका दे दिया, हमको तोड़ा। जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। इसलिए हमने शुरू से कहा लोगों को कि आपको कोई पद का लालच नहीं है, आपको कोई मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है। शुरू से ही, अंत से ही आपने देखा था कि किस तरीके से श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था। सब लोग जानते हैं और गांव के लोग अगर रामायण जानते हैं, भगवत गीता जानते हैं, तो अपने कर्मों से नहीं बढ़ते। दोस्तों, तेज प्रताप यही नहीं रुके, उन्होंने प्रशांत किशोर पर भी बड़ा हमला किया, उन्हें बहरूपिया बताया। जी हां, तेज प्रताप ने कहा कि बिहार में बहुत सारे बहरूपिये घूम रहे हैं, तेज प्रताप की टीम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके चक्कर में मत फंसिएगा। हमको भी तोड़ने का काम किया जा रहा है, लेकिन भगवान ने हमको मौका दिया है। उनका सीधा निशाना जयचंदों पर था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे कोई पद या मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है। उन्होंने रामायण और महाभारत का संदर्भ देते हुए कहा कि भगवान श्री राम को भी वनवास भेजा गया था। आदमी का कर्म प्रधान होता है और वो अपने कर्मों के मुताबिक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं,
हम जनता के बीच में रहकर काम करेंगे। वहीं प्रशांत किशोर पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि पीला रंग असल में भगवान श्री कृष्ण का रंग है और प्रशांत किशोर जबरदस्ती इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी तेज प्रताप अब खुलेआम महागठबंधन, प्रशांत किशोर और एनडीए पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी के बयान को लेकर जो नाराजगी जताई उसमें उन्होंने सीधे कहा कि यह लगता है आरएसएस का एजेंट है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तेज ने जो रूप अपनाया है वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह वो बिहार में इतना खेल कर दें कि तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी से दूर हो जाएं। जी हां, और दूसरी ओर तेजस्वी ने खुद को सीएम घोषित कर दिया है। तेजस्वी ने खुद को घोषित किया सीएम। बात 24 अगस्त की है, जब राहुल की वोट अधिकार यात्रा अररिया पहुंची थी तो सीमांचल में महागठबंधन की एकता दिखाने की कोशिश की गई, वोटरों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर राहुल गांधी से एक सवाल पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के सीएम चेहरे हैं। इस पर राहुल गांधी ने सवाल टाल दिया। उन्होंने घुमा फिराकर बातें की, अपने गठबंधन को लेकर बातें की, लेकिन सीधे सीधे ये कहने से इनकार कर दिया कि तेजस्वी हमारे सीएम चेहरे हैं। लेकिन शनिवार को तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के सामने ही खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया। वो आरा में थे। तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे खुद को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताया और कहा कि वो एक तरह से इंडिया ब्लॉक का मुख्यमंत्री चेहरा है। जी हां, दरअसल आरा में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के 14वें दिन बड़ा सियासी मोड़ तब देखने को मिला जब आरजेडी नेता ने सीधे सीधे राहुल गांधी के सामने यह कह दिया कि वही एक तरह से सीएम चेहरे हैं महागठबंधन के। यानी बिहार में महागठबंधन का चेहरा कोई है तो वो तेजस्वी यादव ही है, भले ही राहुल गांधी माने या ना माने। जनता को वो संबोधित कर रहे थे और उन्होंने सीधे सीधे पूछा कि आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए या डुप्लीकेट। उनका तंज नीतीश कुमार पर था, लेकिन उन्होंने अपरोक्ष रूप से सही राहुल गांधी के सामने खुद को सीएम पद का उम्मीदवार बताकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। और इस जनसभा में अखिलेश यादव भी मौजूद थे और उन्होंने भी तेजस्वी के समर्थन में खूब बातें की। उन्होंने कहा तेजस्वी ने बिहार में नौकरियां दी है, नीतीश सरकार का जमकर विरोध किया है, उनकी नीतियों के खिलाफ रहे हैं। वहीं दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी भी मंच पर साथ थे। इसी मंच से तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कई निशाने साधे और कहा कि बच्चे जैसे कागज की नाव और प्लेन बनाकर उड़ाते हैं, नीतीश कुमार के वादे वैसे ही हैं। आप पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई वाली सरकार बनाइए। हम पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई वाली सरकार बनाएंगे। ओरिजिनल सीएम चाहिए या डुप्लीकेट, फैसला आपको करना है। उनकी इस घोषणा को भीड़ ने जोरदार तालियों के साथ स्वागत तो किया, लेकिन अंदर खाने राहुल बहुत परेशान हो गए होंगे, क्योंकि वो जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे वो चली नहीं। इसके बाद उन्होंने लोगों से ओरिजिनल और डुप्लीकेट सीएम की बात करते हुए खुद को सीएम उम्मीदवार बता दिया और इस दौरान अखिलेश ने जमकर तालियां भी बजाई। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे MY समीकरण को साधने के लिए तेजस्वी ने एक बड़ा दांव खेल दिया, जिसे लेकर राहुल गांधी खामोश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तेजस्वी पर दबाव बनाएंगे तो सीट शेयरिंग में फायदा मिलेगा। नीतीश बनाम तेजस्वी की सीधी टक्कर। दोस्तों, एक और नीतीश कुमार हैं जिसे एनडीए अपना चेहरा घोषित कर चुका है लगभग, वहीं दूसरी ओर आरजेडी है जो तेजस्वी को सीएम चेहरे के तौर पर देखती है, जबकि कांग्रेस अपनी भूमिका मजबूत करना चाहती है, दबाव बनाना चाहती है। और इसी का उदाहरण वोटर अधिकार यात्रा है, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी ने की। लेकिन तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम कैंडिडेट बताकर राहुल गांधी के अरमानों पर पानी फेर दिया। और यह हकीकत भी है कि वो सबसे बड़ा चेहरा है बिहार में महागठबंधन की, और नीतीश सरकार को चुनौती देने में सबसे आगे भी हैं। और कांग्रेस के अलावा जो दूसरे दल हैं वो भी तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट मानने में कोई परहेज नहीं करते हैं, चाहे लेफ्ट पार्टियां हो या मुकेश सहनी हो। इससे एक बड़ा संदेश चला गया कि महागठबंधन में जो चेहरों की लड़ाई है उसमें तेजस्वी यादव ही सबसे आगे है। तो आपको क्या लगता है, तेज प्रताप यादव कितना तेजस्वी का खेल बिगाड़ेंगे और उन्होंने जो बगावती तेवर दिखाए हैं उस पर आपका क्या कहना है, और तेजस्वी यादव को लेकर आप क्या सोचते हैं, उनके बयान को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।